द नाइजर, एक सम्मान जो कि दूसरा सबसे बड़ा सम्मान नाइजीरिया का है, उससे वहाँ के राष्ट्रपति टिनुबू ने प्रधानमंत्री को सम्मानित किया है। ये तस्वीरें नाइजीरिया के ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किए जाने के समय की हैं और प्रधानमंत्री ने इस सम्मान को देश के 140 करोड़ भारतीयों के सम्मान के तौर पर बताया है। और ये बेहद महत्वपूर्ण, नाइजीरिया के द्वारा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है इस सम्मान से, और द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर सम्मान से, एक सर्वोच्च सम्मान के तौर पर, एक बेहद प्रतिष्ठित सम्मान के तौर पर इससे पहले 1969 में क्वीन एलिजाबेथ को सम्मानित किया गया था। उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे नेता हैं जिनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो अपने आप में दिखाता है कि एक वैश्विक नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, स्वीकार्यता लगातार बढ़ती हुई, और ये 17वां एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, एक सर्वोच्च पुरस्कार के तौर पर तमाम देशों के द्वारा जो कि प्रधानमंत्री को दिया गया है। इससे पहले 16 अन्य ऐसे पुरस्कारों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के अलग अलग देशों के द्वारा नवाजा जा चुका है। और नाइजीरिया के द्वारा द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री के नाइजीरिया पहुंचने पर ही इस सम्मान को देने की घोषणा की गई थी, और इस घोषणा के साथ ही एक तरीके से भारत और नाइजीरिया के संबंधों में एक नई ऊंचाई देखने को मिली, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोनों देशों के बीच के संबंधों को व्यक्तिगत तौर से आगे बढ़ाने पर उनकी कोशिश को एक तरीके से देखा जा सकता है। नाइजीरिया के राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किए जाने पर मैं आपका, नाइजीरिया की सरकार और लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस सम्मान को विनम्रता और आदर भाव से स्वीकार करता हूं, और इस सम्मान को 140 करोड़ भारतवासियों और भारत नाइजीरिया की गहरी मित्रता को समर्पित करता हूं। यह सम्मान हमें भारत और नाइजीरिया के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। फ्रेंड्स, भारत और नाइजीरिया के संबंध आपसी सहयोग, सद्भाव और परस्पर सम्मान पर आधारित है। दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज और डायनेमिक इकोनॉमीज के रूप में हम मिलकर दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए काम करते रहे हैं। दोनों देशों में सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता हमारी पहचान है, हमारी ताकत है। नाइजीरिया के रिन्यूड होप एजेंडा और विकसित भारत 2047 के बीच कई समानताएं हैं। पिछले साल
राष्ट्रपति टिनुबू की भारत यात्रा से हमारे संबंधों में नया आयाम जुड़ा है। आज अपने आपसी सहयोग को और अधिक सुदृढ़ और व्यापक बनाने पर विस्तार से चर्चा की। अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, कृषि, सुरक्षा, फिनटेक, स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेज और सांस्कृतिक क्षेत्रों में नई संभावनाओं की पहचान की है। एक करीबी और विश्वसनीय पार्टनर के रूप में नाइजीरिया के लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग पर विशेष रूप से बल दिया जाएगा। नाइजीरिया में रहने वाले 60,000 से अधिक भारतीय समुदाय हमारे संबंधों में अहम कड़ी है। उनकी देखभाल के लिए मैं राष्ट्रपति टिनुबू और उनकी सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, अफ्रीका में नाइजीरिया की बहुत बड़ी और सकारात्मक भूमिका रही है और अफ्रीका के साथ करीबी सहयोग भारत की उच्च प्राथमिकता रहा है। हमारे सभी प्रयासों में हम नाइजीरिया जैसे मित्र देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े हैं। भारत और नाइजीरिया भी मिलकर दोनों देशों के लोगों और पूरे अफ्रीका महाद्वीप की समृद्धि के लिए मिलकर आगे बढ़ेंगे। हम करीबी समन्वय के साथ काम करते हुए ग्लोबल साउथ के हितों और प्राथमिकताओं को महत्व देंगे। एक्सेलेंसी, एक बार फिर इस सम्मान के लिए मैं 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, प्रेसिडेंट टिनुबू से बातचीत के दौरान वो नाइजीरिया की प्रगति में आपके योगदान की बार बार तारीफ कर रहे थे। और जब मैं उनको सुनता था, उनकी आंखों में जब ये चमक देख रहा था, उस वक्त मेरा माथा गर्व से ऊंचा हो गया। जैसा कोई फैमिली मेंबर करियर में बहुत ऊंचा पहुंच जाता है और जैसे उसके माता पिता को, उसके गांव वालों को उस पर गर्व होता है, वैसे ही भावना से मैं भरा हुआ हूं। आप सभी ने नाइजीरिया को सिर्फ अपना परिश्रम, अपनी मेहनत ही नहीं दी है, आप लोगों ने नाइजीरिया को अपना दिल भी दिया है। यहां का भारतीय समुदाय हमेशा से नाइजीरिया के हर सुख दुख में साथी रहा है। नाइजीरिया के लोग आज 40 या 60 में जो लोग हैं, उनमें से अनेक ऐसे मिलेंगे जिनको किसी न किसी भारतीय टीचर ने पढ़ाया होगा। यहां बहुत सारे भारतीय डॉक्टर हैं
जो नाइजीरिया के लोगों की सेवा कर रहे हैं। नाइजीरिया में कितने ही भारतीयों ने अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करके इस देश की विकास यात्रा में सहभागी बने हैं। आजादी से भी बहुत पहले किशन चंद चेलाराम जी यहां आए थे। तब ये कोई नहीं जानता था कि उनकी कंपनी नाइजीरिया के सबसे बड़े बिजनेस हाउस में से एक बन जाएगी। आज भारत की अनेक कंपनियां नाइजीरिया की पूरी इकोनॉमी को ताकत दे रही है। तोलाराम जी के नूडल्स, यहाँ घर घर में आनंद से खाए जाते हैं। तुलसी चंद राय जी की फाउंडेशन नाइजीरिया के लोगों की जिंदगी में रोशनी भर रही है। यहाँ के लोगों के साथ भारतीय कम्युनिटी नाइजीरिया के विकास के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। और यही तो भारत के लोगों की बहुत बड़ी ताकत है, भारत के लोगों के संस्कार है। हम दूसरे देश में भले जाएं, लेकिन सर्वहित के अपने संस्कार नहीं भूलते। हम तो वो लोग हैं जो सदियों से अपनी रगों में उन संस्कारों को लेकर के जिए हैं जो पूरे विश्व को एक परिवार मानता है। हमारे लिए पूरा विश्व एक परिवार है। साथियों, आप लोगों ने नाइजीरिया में भारतीय संस्कृति को जो गौरव दिलाया है वो हर तरफ दिखता है। यहाँ के लोगों में योग लगातार पॉपुलर हो रहा है। मुझे लगता है आप लोग नहीं कर रहे, नाइजीरिया के लोग तो कर रहे हैं। ये आपकी ताली से पता चल गया मुझे। देखिए साथियों, पैसे कमाइए, नाम कमाइए, जो कमाना है कमाइए, लेकिन कुछ समय योग के लिए भी तो लगाइए। और मुझे किसी ने बोला कि यहाँ के नेशनल टीवी पर अब योग का एक वीकली प्रोग्राम दिखाया जाता है। आप लोग तो यहाँ का टीवी नहीं देखते होंगे, आप तो इंडिया का देखते होंगे। वहां कितना पानी आया, आज कहाँ एक्सीडेंट हो गया, और यहाँ नाइजीरिया में हिंदी भी बहुत पॉपुलर हो रही है। नाइजीरिया के युवा, खासकर कानों के काफी स्टूडेंट हिंदी सीखते हैं।
दिनों में तो हिंदी प्रेमियों ने दोस्ताना नाम का एक ग्रुप भी बना लिया, यहां मौजूद है। और इसलिए जब इतना ज्यादा दोस्ताना है तो फिर भारत की फिल्मों से दोस्ती होना भी बहुत स्वाभाविक है। मैं अभी भोजन के समय गप मार रहा था सबके साथ, यहाँ के लोगों से। उनको भारत के सब एक्टरों का नाम मालूम है, सब फिल्मों का नाम। नॉर्दर्न एरिया में लोग भारतीय सोच दिखाने के लिए उमड़ पड़ते हैं। नमस्ते वाला, ये वाला शब्द समझ आ जाता है लोगों को। ये मूलतः गुजराती शब्द है, मारा वाला। नमस्ते वाला जैसी फिल्में और पोस्टकार्ड जैसी वेब सीरीज यहां खूब पसंद की जा रही है।